अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको फिर से कहते हैं वेलकम अहमद रज़ा वर्ल्ड पे। तो आज बड़े ही टाइम के बाद हम आए, तो व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये व्लॉग हमारा जो है वो होगा, यानी हम जाएंगे एक फ्री कैंप है हेल्थ के, जो कि मेरान टाउन यानी कि मिडिल क्लास तो नहीं कह सकते लेकिन उससे भी नीचे, यानी कि जो लोग होते हैं जिनको पता अवेयरनेस नहीं होती कि हेल्थ के बारे में, तो वहाँ पर कैंप लगा है। हम उनको बताएंगे कि आपने किस तरह अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो ये जो मतलब हम आपको बताएं कि मतलब मैन प्रोग्राम जो हो रहा है, जिसको मैंने मैनेज किया गया, यानी इतना जिस पे बोलते हैं कि हम बोल सकते हैं कि जिसने पूरी मतलब अपने ज़ोर लगा दिया, अपनी हिम्मत दिखा दी कि भाई ये प्रोग्राम तो होना ही चाहिए, यानी ये हेल्थ कैंप लगेगा। तो वो हैं, हम बहुत शुक्रिया उनका अदा करते हैं जिनने हमें परमिशन भी दी कि आप लोग बना सकें। वो हैं मैडम मुनज़्ज़ा, जो कि आर्मी से मेजर रिटायर हैं। तो थैंक यू मैडम मुनज़्ज़ा। और उसके अलावा और भी लोग जिन्होंने हमें परमिशन दी, तो व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे परमिशन दी। तो हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। 5 hours later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक हैं तो ये है सुहेल यूनिवर्सिटी जनाब कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डेंटल लगे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने किस चीज़ का कैंप लगाया हुआ है? डेंटल का। आप कहाँ से आए हुए हैं? सुहेल यूनिवर्सिटी जनाब कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सही, तो ये चेकअप हो रहा है, इस तरह चेकअप होता है। क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह। अभी आप पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट हैं। सही। कुछ चेकअप बच्चों का बताएं, कैसे आप चेकअप करते हैं? बच्चों का चेकअप हो रहा है, उसके दांतों में जो कीड़ा है ये सब कैविटीज वो चीज़ कर रहे हैं। यानी आप कैविटी देखते हैं इनकी कम? जिसमें सब एक दो चेक करके बताएं। बच्चे मुंह खोलो, आप चेक करवाएं, आप आगे आ जाए। खोले। कहाँ दर्द हो रहा है आपको? दर्द हो रहा है, डिप्रेशर हो रहा है वो उधर। हाथ रखें वहाँ पे, दर्द कहाँ हो रहा है? ये कनेफ्लेक्स पे कर रहे हैं वीडियो। ये नेट टंग डिप्रेशन निकाली सेहत मेला दांतों का मुफ्त मुआयना, ये फ्री मेडिकल कैंप है। ये भाई चेकअप करेंगे इनके दांत। हाँ, इस तरह दर्द हो रहा है? कैविटी आपको भी नजर आ रही होगी। दर्द हो रहा है? हो रहा है? बड़ा मुंह खोलो। ये होता है दांत ना साफ करने का नाम। इसीलिए आप जब भी सुबह सो के उठें, रात को सोने फिर अपने दांत साफ करें। ब्रश करते हो? देखा, बच्चे के कहने का मतलब ये कि वो नहीं करता, तो ये सारी कैविटी है। तो जब भी आप सुबह सो के उठें, सबसे पहले आपका काम यही बनता है कि अपने दांत साफ रखें, बिल्कुल सफाई रखें। क्योंकि देखें इस्लाम के अंदर भी सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि आधा ईमान है, तो उसके आप अपनी सफाई लाजमी रखें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैंप की तरफ। तो ये कैंप लगा है जनाब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी कि ये वेट चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो? आपने किस चीज़ का कैंप लगाया हुआ है? हमारा जो है इसमें हम ग्रोथ असेसमेंट, मतलब जो नॉर्मल हेड की सरकमफेरेंस होता है, चेस्ट के होते हैं जी जी, और वेट हो गया, ये सब कुछ हम सही। तो चेक करें, आप किसी का चेक करके बताएं क्या वर्क है आपके यहाँ पे प्लीज़। ये मेरी कज़न है, ये अपना यहाँ पे वेट चेक करके खड़ी हो जाए। इसके 26.5 kg। ओनली 26 kg। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भी चलते हैं नेक्स्ट कैंप की तरफ। तो ये किस चीज़ का कैंप है? ये है ब्लड प्रेशर से आगाही और कंट्रोल। ब्लड प्रेशर क्या है? तो कौन है आपका? ऐड में किससे बात कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम? जिब्रान अली। क्या नाम? जिब्रान अली। जिब्रान अली। तो आपने किस चीज़ का कैंप लगाया, आप बता सकते हैं? ये हाइपरटेंशन का है, हाई ब्लड प्रेशर का। जी जी। यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं और हमारे स्टाइल में ये है कि हम उनको जो है हेल्थ प्रमोशन देते हैं जी जी। अबाउट हाइपरटेंशन। सही सही। ये जो है कोई पेशेंट है आपके पास? पेनाफ्लिक्स है। जी जी। अभी काफ़ी सारे पेशेंट आके चले गए और उनको हमने प्रॉपर जो है
जो बताना था, इन्फॉर्म करना था इसके अबाउट वो हम कर चुके हैं। आप सोहेल यूनिवर्सिटी से हैं? जी, सोहेल यूनिवर्सिटी BSN 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट है। सही बोला। यहाँ चुके हैं। तो ये जी, ओके, थैंक यू। समझ जैसा ओके, नहीं है, ये अलग हैं या सबके साथ? ये डायबिटिक्स वाले हैं। अच्छा, डायबिटीज। अस्सलाम वालेकुम। आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है? जी, हमने लगाया हुआ है ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। हम जो है ना हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जी, जी। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन। अभी कोई पेशेंट है आपके पास, आप दिखा सकें? जी, कोई पेशेंट है आपके, उसकी पेशेंट दिखा सकें नहीं हमें, ताकि हम यूट्यूब पे हम उसको इन्फो दे सकें, कुछ बता सकें। पेशेंट अभी तो चले गए, उनकी जो है ना हमने RBS मॉनिटर की और उसके अलावा उनको जो है ना हेल्थ एजुकेशन हमने प्रोवाइड किए, तो अभी तो चले गए। अभी कोई नेक्स्ट आते हैं तो आप सही से। तो ये भी चलते हैं नेक्स्ट टाइम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपने किस चीज़ का कैंप लगाया हुआ है? ओरल कैंसर। ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर। सोहेल यूनिवर्सिटी की तरफ से मुंह का कैंसर के अलावा, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मुंह के कैंसर के बारे में ये है कि सबसे पहले तो अगर आपके मुंह में होंठों पे जैसे सुर्ख धब्बे हो या आपको चबाने में कोई दुश्वारी हो, जी, जिसकी वजह से आपके दांत ये ढीले पड़ जाएं और गिरने लगे, और आप देखें कि आप ये पैचेस बन जाएं, जिसे हम आम अल्फाज में छाले कहते हैं मुंह के, वो बढ़ते बढ़ते इन स्टेजेस तक आ जाएं जी, जी। और बढ़ जाए, तो आपको हो सकता है कि कैंसर हो मुंह का कैंसर। लेकिन ये कि आप पहले ही स्टेज में आप इसको आगे तशखीस कराएं, इसका इलाज कराएं, तो ये यहाँ तक आने से बचाएं इसको। सही। तो ये हो सकता है कि आप बच जाएं इससे। तो कितने परसेंट मतलब पाकिस्तानी इस इफेक्ट हैं? पाकिस्तान में कितना परसेंट आ चुके हैं, आप कोई आइडिया आपको? पाकिस्तान में ये कराची में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मावा गुटखा वगैरह, हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से सबसे ज़्यादा है। तो इसका इलाज भी है पाकिस्तान में? इलाज इसका सेकंड स्टेज तक हो सकता है, क्योंकि आपको कैंसर के बारे में पता होगा, ये खामोश बीमारी है। डायग्नोज जी। तब होती है जब क्या नाम है इंसान अपने लास्ट स्टेज पर होता है, तब जाके डायग्नोज होती है। जी, यस यस। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो चलते हैं नेक्स्ट कैंप की तरफ। ये कैंप है स्कैबीज़ का, यानी कि खारिश जो आजकल सबसे ज़्यादा फैली हुई है। आपको पता है पाकिस्तान में मतलब हर किसी को, अब तो मैं नोट कर रहा हूँ कि हर बंदे को है खारिश, स्कैबीज़। तो अस्सलाम वालेकुम। आपने किस चीज़ का कैंप लगाया हुआ है? हमारा जो है स्कैबीज़ का है, जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है। और जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली दुनिया, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक बंदे से दूसरी बंदी में हो सकता है। तो ये जो बीमारी है, ये जिल्द की बीमारी है, इसको हम उर्दू में कहते हैं माददी खारिश। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके हम क्या करते हैं, एक लोशन हम लगाते हैं, इसको हम 5% और भी लोशन इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। सही है। इसके साथ मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा रहा हूँ कि किस तरह लगाना है हमने। इसके अलावा हमने ये लगाया है कि हाथों को किस तरह साफ करना है, कपड़ों को किस तरह धोना है, कपड़ों को किस तरह साफ रखना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। सही। ये जो चीज़ें सब कुछ है ना, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, यानी कि ये किस चीज़ से होता है, यानी कि खारिश किस चीज़ से ये शुरू जो है होती ना, है? ये एक माइट्स की वजह से होता है, जिसको हम कीड़ा बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्कोटिक स्कैबीज़। सही है। कॉर्कोटिक स्कैबीज़। तो उसकी वजह से ये होता है, ये एक कीड़ा है जो 8 पाउंड इसकी होते हैं। सही है। सही। और ये हमें वैसे नज़र नहीं आते, ये हमें माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आते हैं। अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, डायग्नोज करेंगे, तो उसके लिए हम एक सैंपल लेते हैं जेट के ऊपर वाले सतह से, और उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप। तो यानी कि बहुत फैला, मैं आपको चाहूँगा कि आप बताएं कि यानी कि इसका क्या हाल है, किस तरह खत्म हो सकती है, कोई आप बता सकते हैं? इसके लिए एक हाल है, ज़्यादातर दवाई इसमें 40% यूज़ करते हैं। हमने अपने आप को अच्छी तरह साफ रखना है। 60-70% जो है ना, अपनी सफाई का ख्याल रखना है। हाथों को अच्छी तरह साफ रखना है। ये जो उंगली के दरमियान वाली जगह है, बगल वाली जगह है, ये जो ग्लूटल एरिया है, ये जगह, इसको हमने अच्छी तरह साफ रखना है। लोशन है, इसमें बहुत से लोशन यूज होते हैं, वो सीविलिटी पर डिपेंड करता है। हमने अभी लाया है, आप कौन सा प्रेफर करते हैं? हम अभी जो है ना आपको परमानेंट 5%। सही है। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंप की तरफ। ये है जिन्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आमदनी बढ़ाने के तरीके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नायब। तो आपने किस चीज़ का कैंप लगाया हुआ है?
हमने इनकम जनरेशन के हवाले से कैंप लगाया है। इसमें हम बताते हैं लोगों को घर में आप लोग कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो सही जी। घरेलू तरीक़ों से। ऊपर सब्जियों का लगाया है, इसमें हमने सब्जियाँ उगाया है। मेहंदी लगा सकते हैं लड़कियाँ, ये हमने बीज रखे हैं, आप इसमें भी। यानी कि ये एरिया ऐसा है यहाँ पे मतलब इतने अपर लोग नहीं रहते, बिल्कुल मिडिल से भी थोड़े कम होते हैं वो लोग रहते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी आमदनी किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो कुछ आइडियाज़ आप दे सकते हैं कि अपनी आमद किस तरह हम बढ़ा सकते हैं? जी जी, हम आइडिया दे सकते हैं। हम अगर भी लोग ऐसा है कि एजुकेटेड हो, मतलब इंटरमीडिएट तक किया हो, तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आपने घर में लड़के हैं वो मेहंदी लगा सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, तो डिज़ाइन यानी जिस तरह की ये मेहंदी लगा रही हैं जैसे डिज़ाइन। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। A few moments later. तो भी वीडियो के कुछ एंडिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मतलब कि जो लोग मेन थे जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया उनसे कुछ सवालात करेंगे। वो जो ये इकट्ठे हो गए इंतज़ामिया यानी कि जो आए हुए थे सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, और इनकी ये मैडम साहबा हमारे आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की मेजर रिटायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। इनसे भी कुछ सवालात करेंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों से सवालात कर लेते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या इनका एम था। तो कैसा दिन गया आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हेल्थ प्रमोशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग के हवाले से तकरीबन 90 पेशेंट्स देखे, जिनमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें नोट की कि जैसे अंडर वेट बच्चे कौन कौन से हैं, ओवर वेट बच्चे कौन कौन से हैं, उनके लिए उनको हेल्थ प्रमोशन के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये हमने बताया। ओबेसिटी के हवाले से हमने गाइड किया उनको, और हाइट वगैरह हमने मॉनिटर किया उनसे। सही जी। मैडम आप बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपको मज़ा आया, एम क्या था? आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही उम्दा रहा। हमने हेल्थ मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के हवाले से था, और हमने टोटल 27 पेशेंट्स देखे, मुख्तलिफ एज के थे। और उनमें जो सबसे अच्छी बात थी, हमने एक पेशेंट को डायग्नोस किया, उनको बाकायदा लम्स हमने डायग्नोस किए, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में हमने रेफर किया, सिविल ट्रस्ट हॉस्पिटल में। और ये बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही नॉलेजेबल हमारा प्रोग्राम रहा है। मरीजों के लिए काफ़ी नई लर्निंग ली, और उनको हमने बाकायदा बताया कि आपने जाकर अपने घर में भी ये सबको बताना है, और बाकायदा इसकी असेसमेंट करनी है। क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास 22.7 जो रेशो है मोर्टेलिटी रेट है ड्यू टू द ब्रेस्ट कैंसर, तो इसलिए हमने ये अवेयरनेस सेशन किया, और जो कि बहुत ही अच्छा। आप बता सकते हैं सर आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। हमारी उम्मीद के हिसाब से हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा पेशेंट आए हमारे। नाज़ान आपका कितने % यहाँ पे आए, मतलब आबादी के लिहाज से कितने % आए पेशेंट्स? आबादी के लिहाज से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10% तो पेशेंट आए। यानी आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर अभी मतलब काफ़ी लोग इफेक्टेड हैं यानी कि डिजीज़ से? जी सही। आप बता सकते हैं आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो मेरे पास जो स्टार लगा था ना वो हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन का था, तो उसमें तकरीबन मैंने जो है ना 37 पेशेंट जो है ना डील किए। तो इनने यहाँ पे लिस्ट भी बनाई हुई, यानी इनने कितने पेशेंट देखे उनका पूरा रिकॉर्ड यानी कि सारी चीज़ें लिखी हैं, यानी आपने वेट लिखा, उन चीज़ों को बताया पेशेंट्स को उनके बारे में। सही। आप बता सकते हैं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हमें इंफॉर्मेशन डेस्क से तकरीबन हमारे पास 11 स्टार्स थे डिफरेंट, जिसमें रिक्रिएशनल ग्रोथ मॉनिटरिंग और डिफरेंट थे, तो लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और हमारे भी। सही। आप बता सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। हमारा जो स्टॉल था वो था टेस्टिकुलर कैंसर और सेल्फ एग्जामिनेशन। तो लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है और सेल्फ एग्जामिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने उसके बारे में उनको बताया कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है, इसके अलामात क्या होते हैं और इसका सबब क्या होता है, किस चीज़ से ये काज होता है। उसके बाद हमने उनको बताया कि हम किस तरह से खुद टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने उनको गाइड किया, दिखाया, हमने पिक्चर्स दिखाई, फिर हमने उनको एक वीडियो भी प्ले करके दिखाई। जिसके बाद हमने उनसे पूछा कि अब आप घर पे कर सकते हो। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गया और हम हर महीने खुद अब टेस्ट से सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करें। तो आप मुझे ये बता सकते हैं यानी पाकिस्तान के अंदर ये कितना आ चुका है, यानी कितने लोग इससे अफेक्टेड है इस कैंसर से? इसके अंदर मतलब हमने जो देखा था आर्टिकल के अंदर वो था 250 में से एक बंदा जो है अफेक्टेड है, यानी मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब वो बहुत कम है, लेकिन 250 में से एक बंदा अफेक्टेड है टेस्टिकुलर कैंसर के साथ। तो भी हम अपने चलते हैं मेन बंदे की तरफ, यानी कि जिनने प्रोग्राम अरेंज किया, यानी बहुत मेहनत की, असल मेहनत उनकी थी जिनके से प्रोग्राम अरेंज हो सका, तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप बता सकती हैं कैसा एक्सपीरियंस था, क्या एम था आपका यहाँ पे आने का? जी मैं मेजर मुनज़्ज़म और मेरा ताल्लुक जिन्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग से है, जो कि सोहेल यूनिवर्सिटी के अंदर हम आते हैं, और हमारा जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वो सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल है। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है हमने हमारे 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स
सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके कोर्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उस हवाले से ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया था। और हमारा जो मेन मकसद है वो ये था कि हम डिस्टिंग्विश करें, स्टूडेंट्स को ये बताएं कि हॉस्पिटल के क्लाइंट्स अलग हैं और कम्युनिटी में जब हम काम करते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और यहाँ पे जो हमने ये अरेंज किया था, ये हमें नो डाउट कि हमें बहुत सारे हर्डल्स आए और ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, इसके पीछे हम तकरीबन 6 मंथ से हम 6 मंथ से आपने लगाई इस चीज़ के लिए? जी हाँ, बिल्कुल 6 मंथ्स तकरीबन लगे, क्योंकि इनका सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही ये प्रोग्राम मैंने प्लान किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उसको बहुत अच्छे से हो गया और हमारी बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशंस। हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प की, जो कि आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और उनकी एंडलेस एफर्ट्स की वजह से यहाँ मुझे लगता है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हैं जिनको हमने प्रमोशन के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि लोअर मिडिल क्लास में लोग ज़्यादा हैं। यहाँ के जो लोग हैं, हमने इसके लिए ये एक सिंगल ये इवेंट नहीं था हमारा, इसके पीछे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की। इस पूरी कम्युनिटी के हमारे 42 टोटल स्टूडेंट्स हैं। इन 42 स्टूडेंट्स ने पर स्टूडेंट 5 फैमिलीज़ को पहले होम विजिट्स करके असेस किया है और जो आइडेंटिफाई की हैं, जो मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है हमारे यहाँ पे वो थे वो डिफरेंट बीमारियों के थे, जैसे स्केबीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के लोग थे। उसके अलावा हमने उनको तो उनके लिए तो करना ही था, लेकिन हमने एक गाला टाइप को कर दिया कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों को ले लिया कि जिस तरह से डेंटल चेकअप्स हमने फ्री दिए, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास वॉलंटियर्स थे, हमारे पास डेंटिस्ट वॉलंटियर थे, हमारे पास डॉक्टर वॉलंटियर थे, हमारे पास सोशल वर्कर्स आए हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और परमिशन के लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ी। हमें डीसी साहब से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि एडीसी और डीसी साहब की कि उन्होंने परसों हमें 7 o'clock हमें परमिशन की दी है। परसों 7 o'clock को उनने परमिशन दी आपको? 7 o'clock रात को तकरीबन शाम 7 o'clock और डीसी साहब ने हमें परमिशन दी है और ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट थी और उनकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवर है ये कि उन्होंने हमें हमारी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया है, ताकि क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में था। ये हमारे स्टूडेंट्स की तो लर्निंग थी ही थी, लेकिन ये है कि हमने इसको पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए किया और हमने एक हेल्थ प्रमोशन, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की है। और आपको जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने कुछ केसेस को आइडेंटिफाई भी किया है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्यूरेटिव केयर जो है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो तो हॉस्पिटल में हो रही है, लेकिन प्रिवेंटिव केयर जो है, प्राइमरी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से अगर हम प्राइमरी केयर की एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट करेंगे तो इससे बहुत सारा बर्डन जो है हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर वो कम हो जाएगा। और आप ही के चैनल के थ्रू मैं ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ और प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा आप बजट का को एलोकेट करें, ताकि आपके सोशल वर्कर्स, आपके स्टूडेंट्स इनको मोबिलाइज करें, ताकि ये कम्युनिटी में काम करें और उनके जो रूट कॉज हैं प्रॉब्लम से उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको फोकस किया। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप जैसा कि इनसे बात करके हमने देखा कि इनने क्या यानी क्या एम था यहाँ पर आने का और क्या क्या हमने यहाँ पे किया, तो आपको यानी काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या क्या लोग करना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन इसीलिए हम यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नए व्लॉग में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।